Hello everyone, welcome back to our channel The Swing Trader. So a lot of people were messaging me कि सर जो आप ग्रुप में चार्ट शेयर करते हो उनका ब्रेकआउट और उसका तो वीडियो आपने बना दिया बट उसको हम ट्रेड कैसे करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन से प्रीमियम पे लेना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, आईटीएम ओटीएम एटीएम। तो एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो उन चार्ट्स को ट्रेड करने में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, प्रीमियम क्या होता है उसकी वजह से। एंड ज़्यादा टेक्निकली हम इस पॉइंट में नहीं घुसेंगे, इस टॉपिक पे नहीं घुसेंगे, बट एक बेसिक सा वीडियो ताकि आप इजीली स्ट्राइक प्राइस चूज कर कर ट्रेड कर सको। सो गाइज, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, तीन टाइप के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज आई टी एम, सेकेंड इज ए टी एम एंड थर्ड वन इज ओ टी एम। ओके, ये होता है इन द मनी, ये होता है एट द मनी, और ये होता है आउट द मनी। ठीक है, इन द मनी क्या होता है कि सपोज करते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि सपोज करते हैं ए बी लिमिटेड कोई कंपनी है, वो 100 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, और आपके पास उसका ब्रेकआउट आता है, आप इसमें लॉन्ग जाना चाहते हो, और जब आप 97 या 96, ठीक है, ये 3 रुपए कम है, जो अभी करंट प्राइस है उससे 3 रुपए कम है, ये करंट प्राइस से 4 रुपए कम है, यानी कि 3%, ऑलमोस्ट 4%। राउंड फिगर में सारा नंबर लेके चल रहे हैं ताकि इजी हो समझने में। तो दिस इज कॉल्ड इन द मनी कॉल, कि आपका जो जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो आपका शेयर है, जो आपकी सिक्योरिटी है, वो 100 पे ट्रेड कर रही है, बट आप 97 या 96 का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, वो होती है इन द मनी। ठीक है, नेक्स्ट है एटीएम, एट द मनी। मैं इस एटीएम स्ट्राइक प्राइस को यूज करता हूँ स्कैल्प के लिए। जैसे यूजुअली अगर ट्रेड लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 20-30% ऑफ आवर कैपिटल इन्वेस्टेड। सपोज करते हैं कि हमने 10,000 रुपये का एक लॉट खरीदा, तो एटलीस्ट हम 2500 से 3,000 रुपये उसके अंदर बनाए, ताकि हमारा एनालिसिस हमको अच्छे रिजल्ट्स दे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमने 30% रिटर्न इस स्ट्राइक प्राइस में या इस सिक्योरिटी में या इस शेयर में हमने लिए हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमारा एनालिसिस भी हमको हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस लेके आता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट स्कैल्प भी एक चीज होती है जहां पे आप 7 to 10% का टारगेट लेके हाई क्वांटिटी उठाते हैं। हाई क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी होती है, जैसे 10, 15, 20 लोट्स उठाकर आप 7 to 10% का टारगेट एम करते हैं। सपोज करते हैं आपने 10 लोट लिए, आपके लाख रुपए लग गए। ठीक है, जैसे ही आपको 7 से 10 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा, आप उसको एग्जिट कर दोगे, उस चीज को स्कैल्प बोलते हैं। तो एट द मनी जो कॉल होती है, वो आई पर्सनली यूज फॉर स्कैल्प। कैसे यूज करता हूँ, सपोज करते हैं कि वही सेम एग्जांपल, ए बी लिमिटेड कोई शेयर है, उसने 100 का ब्रेकआउट दिया, मेरे को उसके अंदर स्कैल्प करना है, तो मैं उसके अंदर 101 का कॉल ऑप्शन उठा लूंगा। ठीक है, और उसके अंदर जैसे ही मेरे को 10, 12 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार रुपए बनेंगे, आई विल एग्जिट इट। आप एट द मनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कैल्प के लिए ही यूज करो। आई पर्सनली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई पर्सनली यूज इट फॉर स्कैल्प पर्पज। ठीक है, अब क्या होता है एट द मनी, अब हम समझते हैं एट द मनी के लॉजिक को। ठीक है, एबी लिमिटेड का आपके पास ब्रेकआउट आया 100 पे, तो आपने क्या किया, या तो 100 रुपए का कॉल ऑप्शन ले लिया, या आपने 101 का कॉल ऑप्शन ले लिया, ये एट द मनी हो गया। ठीक है, कि जो अभी स्ट्राइक प्राइस, जो अभी सिक्योरिटी जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है, या तो वो ही उठा लो, या आप ज्यादा से ज्यादा 0.58% के आसपास उठा लो। दैट इज कॉल्ड एट द मनी। इसके अंदर जो मूव्स हैं वो बहुत क्विक आते हैं।
ठीक है, बोथ साइड। ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट ही बढ़ा जाएगा, लॉस भी अगर जाएगा तो इसमें बहुत क्विक नीचे जाएगा, और प्रॉफिट भी जाएगा तो बहुत क्विक ऊपर जाएगा। ठीक है। नाउ आता है थर्ड, दैट इज कॉल्ड आउट द मनी। ये आई पर्सनली यूज इट फॉर पोजिशनल ट्रेड। सपोज करते हैं कि कोई ए बी लिमिटेड नाम का शेयर है, ठीक है, उसका 100 पे ब्रेकआउट आया, और मेरा उसके अंदर टारगेट है वो 105 का है, यानी कि आई एम एक्सपेक्टिंग 5% मूव इन दिस। तो मैं इसके अंदर 103 का 103 का कॉल ऑप्शन उठा लूंगा, या 103.25 भी होता है कई बार, या 103.5 भी होता है, या 25 भी होता है। तो मैं इसमें कहने का मतलब है कि 2.5% टू 3.5% ओटीएम उठा लूंगा। ठीक है, जिससे कि मैं उसको पोजिशनली होल्ड कर पाऊं। अब पोजिशनल कॉल में ही हम इसको क्यों उठाते हैं, इसके पीछे रीजन होता है गाइज, वो मैं अभी तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा आपको इसका दोबारा बता देता हूँ, सॉरी। सुपोज करते हैं कि ए बी लिमिटेड का आपके पास 100 पे ब्रेकआउट आया, और आप अगर 103 या 105, 105 थोड़ा सा ज्यादा है, या 103.25 या 103.5 कॉल ऑप्शन ये उठाते हैं। ये हो गया 3% आउट द मनी, ये 3.25, ये हो गया 3.5, और आप अगर 102.5 है तो वो भी उठा सकते हैं, ये हो गया 2.5। जब आप 2.5 टू 3.5, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है आपके शेयर का, सीएमपी जैसे 100 सीएमपी चल रहा है, उसका अगर 2.5 3.5 3% आउट द मनी कॉल उठाते हैं, उसे बोलते हैं ओटीएम। अब इसके बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, नथिंग मच, बस ये आप लोगों को हेल्प करने के लिए है, ताकि आप थोड़ा सा इजीली ट्रेड कर पाओ, जो मैं चार्ट्स टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। इन द मनी में क्या होता है कि जो आपको लॉट साइज मिलेगा, और जो प्रीमियम होगा लॉट साइज का, दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव, लेट्स पुट इट दैट वे, सुपर एक्सपेंसिव। एटीएम में इट विल बी एक्सपेंसिव, बट लेस देन दिस, लेस देन आईटीएम। ठीक है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है गाइज। अभी नया मंथ शुरू होने वाला है, जनवरी की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, आप एटीएम उठाओगे तो आपको 40 to 50,000 का पर लॉट मिलेगा, और अगर आप आईटीएम उठाने जाओगे तो आपको 90K 80K का लॉट मिलेगा। अब आते हैं ओटीएम। ओटीएम रिलेटिवली एटीएम और आईटीएम से, इन द मनी एट द मनी से, ओटीएम जो होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव देन ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम। एट द मनी एंड इन द मनी से कम एक्सपेंसिव होता है। अभी अगर आप जनवरी मंथ की कोई भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस उठाओगे तो आपको 25K टू 35K पर लॉट लगेगा अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी मंथ एक्सपायरी। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है कि जो आईटीएम होगा, एंड पर्सनली गाइज आई आई हैव नेवर ट्रेडेड आईटीएम। मैं अगर नई एंट्री बना रहा हूं तो मैं कभी भी आईटीएम को ट्रेड नहीं करता हूं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वही सबसे मेन रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है जो आईटीएम होता है। मैं अगर मेरे को स्कैल्प करना है, देन आई विल गो विद एटीएम। ओके, क्योंकि एटीएम में क्या होता है कि आपने एंट्री लिया और बाय चांस स्टॉप लॉस हिट हो गया, या कुछ एकदम से, जैसे अभी 3-4 दिन पहले इंटेंस सेलिंग आई थी, तो एटीएम में चांसेस है योर होल कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट विद इन सेकेंड्स। ओटीएम में ये नहीं होता है।
अभी हम प्रोज की बात कर रहे हैं, कौन प्रोज एंड कौन सब डिस्कस करेंगे। तो अभी प्रोज डिस्कस कर रहे हैं, कौन भी हम डिस्कस करेंगे आईटीएम एटीएम ओटीएम के। ठीक है, तो ये होता है सबसे बड़ा। अब आते हैं कि एट आईटीएम का हमें बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि अगर हम ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रीमियम ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। उसका बेनिफिट ये होता है गाइज कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है आईटीएम की वो बहुत हाई होती है। उसकी वजह से जो प्रीमियम डीके होता है वो लेस होता है। ठीक है, ये क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई होती है, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा इन द मनी सेटअप उठा रखा है, स्ट्राइक प्राइस उठा रखा है, उसकी वजह से जो इसकी प्रीमियम डीके होना होता है। हमारा होता है कई बार कि क्या हुआ कि आपने एंट्री लिया 100 के ऊपर, और जैसे ही वो कई एक दो दिन साइडवेज हो जाता है, कई बार मार्केट कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि साइडवेज हो जाता है। तो जो एटीएम है, और एटीएम में इतना नहीं होता है, होता है इसके मुकाबले कम होता है। ओटीएम में आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, प्रीमियम विल स्टार्ट टू मेल्ट। ठीक है, उससे आपको स्ट्राइक प्राइस आपका वही है, आप स्टॉप लॉस से आपका जो एंट्री पॉइंट से आप ऊपर ही चल रहे हो 40-50.40.50% या 1%, बट वो साइडवेज हो गया है, उसकी वजह से आपका प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाएगा, आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर प्रीमियम डिके का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। एटीएम में क्या होता है, एटीएम के मैंने जैसे आपको बोला मूव्स होती है, वो बोथ साइड बहुत क्विक आएगी, बोथ साइड्स। ठीक है, कैसे कि जैसे आपने सपोज करो 101 का सीई ले लिया, जैसे ही वो 103 गया यू विल गेट लाइक 1.2 प्रीमियम। जैसे आपने सपोज करते हैं 100 सी 101 सी आपने 2 रुपए पे उठाई। ठीक है, जैसे ही वो 103 गया तो ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3.2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रीमियम बहुत ही क्विक मिल जाएगा, या वो 3.5 हो जाएगा या 3.4 हो जाएगा, आपको क्विक प्रीमियम मिलता है। ओटीएम में क्या होगा कि आपने जैसे 103 कॉल ऑप्शन आपने 2 रुपए पे उठाई। ठीक है, तो अगर वो 103 जाएगा तो ये मैक्सिमम 2.8 या मैक्सिमम 3 जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रीमियम मूवमेंट होती है वो भी बहुत ही कम होती है ओटीएम में। बट अगर क्विक मूव्स आते हैं, एकदम से आपका स्टॉप लॉस जाएगा, तो देर आर चांसेस कि आपका जो लॉस है वो भी छोटा होगा। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। ये महंगा आता है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट इसमें प्रीमियम डीके नहीं होता। ये सेमी एक्सपेंसिव आता है, तो इसमें मूव्स आपको क्विक मिलते हैं, दोनों साइड। उधर अगर आपकी साइड चल पड़ा, जिस जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो चल पड़ा, तो यू विल मेक इनसेन मनी। अगर वो आपके अगेंस्ट चल पड़ा तो यू विल लूज इनसेन मनी। ओटीएम में क्या होता है कि प्रीमियम स्लो मूव होता है, तो अगर एसएल भी हिट होगा तो भी आपको स्लो ही लॉस जाएगा, कम ही लॉस जाएगा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट है गाइस, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे आप ट्रेड ले सकते हो मेरे चार्ट्स को देखकर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so do consult your financial advisor before making any decision. Now हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सुपोज करते हैं कि मैंने सिप्ला का चार्ट शेयर किया। ठीक है, सिप्ला अभी 1000 पे ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसका ब्रेकआउट लेवल है 1000 का ही। ठीक है, ये ऐसे 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 ये कर रहा है, और वो क्लोज हुआ 1004, 1004 पे क्लोज हो गया। अब आपको, अगर आप इसको एटीएम ट्रेड करना चाहते हैं, स्कैल्प लेना चाहते हैं, एटीएम ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इसमें स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे 1000 कॉल ऑप्शन और 1010 कॉल ऑप्शन, ओनली 0.6% एट द मनी। ओके, ये तो हो ही गया, ये तो एट द मनी हो ही गया 1000 का। और अगर 1010 भी सी आप करोगे तो 0.60 होगा। सपोज करते हैं आपने लिया आईटीएम, देन यू विल ट्रेड इन इट 980 सी और 990 सी, 1% आईटीएम इन द मनी,
और 2% इन द मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू हाई होती है तो प्रीमियम भी डीके कम होता है। नाउ आप इसको पोजिशनली होल्ड करना चाहते हो, 2 3 4% का आपका टारगेट है, देन यू विल टेक 1030 कॉल ऑप्शन, ओनली 2.6% OTM, और 1040 ओनली 3.6% OTM। तो फिर आपको इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रीमियम भी ऑब्वियसली कम मूव होगा, बट आपको लॉस भी होने के कम चांसेस रहते हैं। अब जो ओटीएम कॉल्स होती है वो सेलर्स के लिए सबसे बढ़िया रहती है। वो फार ओटीएम कॉल उठाते हैं एंड दे वेट फॉर द प्रीमियम टू डिके। जब उनको प्रीमियम डिके होता है तो उनको अच्छा प्रॉफिट होता है, वो प्रीमियम डिके से ही पैसा कमाते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स, उनके लिए ओटीएम बेस्ट रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स गाइज, आई ट्रेड 2% to 2.5% ओटीएम कॉल्स। आई पर्सनली ट्रेड दिस। सपोज करते हैं कि मेरे पास 100 पे ब्रेकआउट आया, तो आई विल ट्रेड 102 कॉल ऑप्शन और 102.5 कॉल ऑप्शन। These two I will trade. So this is the basic explanation of this, guys. Okay, do watch this video and you will get an insight कि how to select strike prices. There is no rocket science. अब जो बात आती है कि प्रीमियम क्या होगा, सपोज करते हैं कि ये 104 पे क्लोज हुआ, ठीक है, 104 पे क्लोज हुआ, आपने 1020 का कॉल ऑप्शन देखा, वो चल रहा था 10 रुपए पे। यू जस्ट गो एंड बाय एट 10 रुपीज। देर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। कुछ लोग हैं जो कुछ मेथड्स लगा के ये फाइंड कर लेते हैं और एडवांस में बता देते हैं, बट वट आई डू, मैं क्या करता हूं कि जैसे, लेट मी रेज दिस एंड टेल यू व्हाट आई डू। कि सपोज करते हैं कि ए बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसका ब्रेकआउट 100 पे आया, और जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, मेरे को कंफर्मेशन मिला कि हाँ मेरा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, आई विल टेक 102 कॉल ऑप्शन। और जैसे सपोज करते हैं 102 के कॉल ऑप्शन अभी 2.2 पे चल रहा है, तो आई विल बाय इट एट 2.2। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट आया, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगी। एंट्री लिया तो उस टाइम प्रीमियम 2.2 चल रहा था, सिंपल, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब एक चीज होती है गाइज कि प्रीमियम मूव कैसे होता है, वो गाइज होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से। थीटा भी होता है, गेमा भी होता है, वो अलग अलग चीजें हैं, बट एक सिंपल सा होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब 9:15 पे मार्केट खुलती है तो सबसे ज्यादा प्रीमियम मूव होता है, और फिर पूरे दिन स्लो हो जाता है प्रीमियम मूव होना, और फिर जब 2:30 या 2:45 के बाद फिर से प्रीमियम दोबारा मूव होना शुरू हो जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब भी कोई न्यूज आएगी ना गाइज, कोई स्टॉक में आपने एंट्री ले रखी है, जब भी कोई न्यूज आएगी ना, उसका प्रीमियम, अगर वो स्ट्राइक प्राइस उसका 5 ऑन स्पॉट अगर वो 5 रुपए बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि प्रीमियम 7 रुपए बढ़ जाए। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आती है, जब कोई न्यूज आती है, तो ऑब्वियसली उस स्क्रिप्ट को, उस सिक्योरिटी को लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब ज्यादा ट्रेड करते हैं तो ज्यादा उसके अंदर लिक्विडिटी आती है, ज्यादा लिक्विडिटी आती है तो ज्यादा प्रीमियम मूव होता है। इसीलिए ओटीएम जो कॉल्स होती है उनके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, तो वो उनका प्रीमियम कम मूव होता है। एटीएम में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। मैं कभी आईटीएम कॉल्स ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ, बन जाती है तो वो अच्छा होता है। अभी के रिसेंट एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले आई ट्रेडेड जीएमआर 63 कॉल ऑप्शन। ठीक है, आई टुक एंट्री एट 2.10 एंड इट गेव अ मूव ऑफ 10%। 10% का मूव आया, दिस प्रीमियम वेंट टू 11.90। आई एग्जिटेड एट 10 आई थिंक, यस। तो ये 11.90 चला गया। तो ये उस टाइम जब ये 11.90 पे गया, दैट टाइम जीएमआर वो ट्रेडिंग एट 73। ओके, तो ये इन द मनी बन गया था। मैंने ओटीएम ही उठाया था। जिस टाइम मैंने 63 उठाया, जीएमआर वॉज ट्रेडिंग एट 60 रुपीज। तो मैंने अराउंड 3.5% अराउंड ओटीएम उठाया था। एंड वन मोर एग्जांपल इज वोल्टास, जो मैंने
यूट्यूब पे भी सर्च नहीं, यूट्यूब पे भी मैंने मेंशन किया था, इंस्टाग्राम पे भी चार्ट अपलोड किया था, ग्रुप में भी भेजा था टेलीग्राम के, तो वो भी मैंने 2% ओटीएम उठाया था एंड इट बिकेम 3% आईटीएम। दैट डे वोल्टास गेव अ मूव ऑफ 6%। तो वो आपका, मैंने 11 के अराउंड उठाया था, बुकड अराउंड 30 एंड इट वेंट टिल 54। ओके, 11 पे उठाया था, 30 पे बुक किया था, ये 54 चला गया था। तो आईटीएम हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप ऐसे आप मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।